हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीएस एजुकेशन चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती के लिए अब सड़कों पर उतरेंगे युवा। फरवरी में रिजल्ट के वास्ते इंतज़ार। तो फ्रेंड्स, पहले मैं पूरी अपडेट आपको बता देता हूं, उसके बाद इस पे हम लोग बात करेंगे। युवाओं द्वारा अपनी मांगों को लेकर संयुक्त मोर्चा वेटिंग शिक्षक बनाया गया है और इन्होंने महाआंदोलन की घोषणा की है। इन्होंने कहा है कि सभी की भर्ती और पद बढ़ाने के लिए 13 जून से अनिश्चितकालीन धरना आंदोलन किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये पूरी जो अपडेट है वो द सूत्र जो आपका न्यूज़पेपर है उसके सौजन्य से किया जा रहा है। उच्च माध्यमिक शिक्षक वर्ग 1 के कर्मचारी चयन मंडल की 2 स्तरीय चयन परीक्षा पास करके सफल हुए 8,000 से ज़्यादा युवा अभी भी भर्ती के इंतज़ार में हैं। फरवरी माह में इसका रिजल्ट आने के बाद से ही इनकी ज्वाइनिंग अभी तक नहीं दी गई। अब इसके लिए भोपाल में सभी फिर एकजुट होकर सड़कों पर उतरने जा रहे हैं। 13 जून से करेंगे आंदोलन। युवाओं द्वारा अपनी मांग को लेकर के संयुक्त मोर्चा वेटिंग शिक्षक बनाया गया है और इन्होंने महाआंदोलन की घोषणा की है। इन्होंने कहा है कि सभी की भर्ती और पद बढ़ाने के लिए 13 जून से अनिश्चितकालीन धरना आंदोलन किया जाएगा। पहले ये 17 जून से होना था, लेकिन अब इसे पहले कर दिया गया है। इसके लिए स्थान रानी कमलापति स्टेशन भोपाल दिनांक 13 जून और समय 9 बजे का दिया गया है। पद बढ़ाए बिना तो टॉपर को भी भर्ती नहीं मिलेगी। इस परीक्षा से करीब 9,000 चयनित हैं, लेकिन इनमें भी मूल पद तो 5,000 ही बाकी बैकलॉग के हैं। कई विषयों में 2, 3, 5 ऐसे पद हैं, यानी इनमें यदि 2 परीक्षा पास कर युवा टॉप 5 और 10 में भी आ रहा है तो उसे भर्ती नहीं मिल सकेगी, क्योंकि पद ही नहीं है। वहीं बताया जा रहा है कि विभाग में करीब 30,000 पद रिक्त हैं और इन रिक्त पदों के कारण 10वीं और 12वीं का रिजल्ट काफ़ी बिगड़ा है, क्योंकि शिक्षक ही नहीं है। उधर डीपीआई बात करने को तैयार नहीं। डीपीआई की हालत यह है कि अधिकारी आरटीआई में भी जानकारी देने को तैयार नहीं है। 2 बार युवाओं के आवेदन खारिज कर दिए गए हैं और जानकारी नहीं दी गई। कहा गया है कि जिला स्तर पर जाकर हर जिले से यह जानकारी लो कि कितने पद कहाँ खाली हैं। फ्रेंड्स, इस बात को थोड़ा सा आप नोट करिएगा कि हर जिले पर जा कर के जानकारी लेने की बात कही जा रही है। मैं भी आपको आगे ही इसी वीडियो में मैं हर जिलेवार जानकारी भी दूंगा कि किस जिले में कितने पद खाली हैं। अब युवाओं ने राज्य सूचना आयोग में अपील की है। उधर डीपीआई आईएएस शिखा गुप्ता से बात करने के लिए द सूत्र ने भी कई बार फ़ोन किया और मैसेज व्हाट्सएप किए, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं आया है। इसीलिए परेशान है शिक्षक वर्ग के अभ्यर्थी। युवा अभ्यर्थियों का कहना है कि नाम मात्र की नियुक्ति मिल रही है, टॉप 10 वालों को भी पद नहीं मिल रहे हैं। नियुक्ति औसतन 5 साल में एक बार आती है। इसके पहले 2012, 2018 में आई थी, फिर 2023 में हुई थी परीक्षा। विभाग ने 6 साल से वर्ग 1 के शिक्षकों के खाली पदों को अपडेट ही नहीं किया है। गजट नोटिफिकेशन तक में सही जानकारी नहीं दी गई है और ना आरटीआई में दी जा रही है। मध्य प्रदेश का रिजल्ट बिहार, छत्तीसगढ़ से भी खराब निकला है। 10वीं और 12वीं और कारण है शिक्षक नहीं होना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि जो डीपीआई जो आयुक्त मैडम है उनके द्वारा जो ये बात कही जा रही है कि मतलब उनके पास पदों की जानकारी, आपको मैंने पहले भी एक वीडियो मैंने बताया था कि उन्होंने ये बात कही थी कि नोटिफिकेशन जो 2023 का वर्ग 1 का जारी हुआ था उस पे कहाँ से पद निकाल कर दिए गए हैं उसके बारे में उनको कोई आइडिया नहीं है। अब रही बात जिलेवार खाली पदों की, तो हालांकि मैं इससे रिलेटेड एक वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूं। वो जीएफएमएस पोर्टल से मैंने वो डेटा उठाया था। उस वीडियो की लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं अगर आपको बतौर प्रूफ चाहिए कि वो डेटा सही है कि नहीं, इसके लिए। बाकी मैं आपको एक ग्रिप्स में एक ब्रीफ करके मैं आपको पदों की जानकारी यहाँ पर दूंगा कि वर्ग 1 में जिलेवार कितने पद खाली हैं। तो उसके लिए हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ सबसे ऊपर लिखा है एमपी वर्ग 1 टोटल सीट्स डिस्ट्रिक्ट वाइज। अगर हम देखें तो जैसे आगर मालवा में, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है कि जीएफएमएस पोर्टल से जो मैंने डेटा लिया था उसमें सब्जेक्ट वाइज सीट्स नहीं दी हुई हैं, क्योंकि उसको अगर हालांकि वो मिल सकता है बट वो काफ़ी ज़्यादा टीडियस हो जाएगा। इस वजह से मैंने एक मोटा मोटी हिसाब लगाया कि एक वर्ग एक, अगर मैं ज़िले की बात करूँ, 16 विषयों की अगर मैं बात करता हूँ तो वहाँ पर टोटल कितनी सीट्स दिखाई जा रही है, तो मैं उस पर ये वीडियो में बनाया हूँ। ठीक है,
तो आगर मालवा में 368 सीट, अलीराजपुर में 37, अनूपपुर में 13, अशोकनगर में 417, बालाघाट में 890, बरवानी में 59, बैतूल में 552, भिंड में 685, भोपाल में 365, बुरहानपुर में 380, छतरपुर में 1108, छिंदवाड़ा में 1142, दमोह में 1432, दतिया में 330, देवास में 1150, धार में 222, डिंडोरी में 50, गुना में 565, ग्वालियर में 257, हरदा में 521, इंदौर में 537, जबलपुर में 718, झाबुआ में 58, कटनी में 1439, खंडवा में 906, खरगोन में 214, मंडला में 64, मंदसौर में 748, मुरैना में 432, नर्मदापुरम में 658, नरसिंहपुर में 807, नीमच में 525, निवारी में 342, पन्ना में 933, रायसेन में 839, राजगढ़ में 978, रतलाम में 686। ठीक है। रीवा में 1363, सागर में 1825, सतना में 1834, सीहोर में 1257, सिवनी में 456, शहडोल में 245, शाजापुर में 802, श्योपुर में 252, शिवपुरी में 783, सिद्धि में 1129, सिंगरौली में 1183, टीकमगढ़ में 832, उज्जैन में 938, उमरिया में 495, विदिशा में 1013। तो अगर इसका हम टोटल निकालते हैं तो लगभग 35,834 पद यहाँ पर बनते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो डेटा है ये 2023 का डेटा है। मैं बार बार अपनी कई वीडियो मैंने ये बात बताई है आप सभी को कि अगर इस डेटा की अगर हम बात करते हैं तो ये जो 35,834 पद आ रहे हैं वो पद तब खाली दिखाए जा रहे हैं जब आपकी 2018 की भर्ती कंप्लीट हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि उसकी भर्ती भी पेंडिंग है, उसमें ज्वाइनिंग नहीं हुई है तो वो पद भी यहाँ पर दिए जा रहे हैं। जो बताओ 17,000 पद वर्ग 1 2018 में आए थे, उस पर ज्वाइनिंग देने के बाद माने रेगुलर टीचर वहाँ पर काम कर रहे हैं, उसके बाद पोर्टल में 35,834 पद दिखाया जा रहा है और जो गज़ट है उसमें 34,789 पद आपको दिखाए जाते हैं। ठीक है। अगर इसको मैं ठीक से लिखूं तो 34,789 पद आपको दिखाए जाते हैं, जो कि लगभग इसके बराबर बैठता है। तो अब यहाँ पर कैसे विभाग ये कह सकता है कि पद नहीं है? हो सकता है कि पोर्टल में कुछ जानकारी अपडेट ना की गई हो उस वजह से, लेकिन इतना बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा कि 35,000 का 5,000 हो जाए। 1,500 इतना अंतर मैं मान सकता हूँ कि वो अगर वो डेटा उसको अपडेट ना किया गया हो पोर्टल को तो वो चीज़ें चलती हैं, लेकिन 35,000 का 5,000 नहीं हो सकता, क्योंकि इतने बड़े स्तर पर गेस्ट टीचर जो हैं वो स्कूलों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अगर मैं इसका 50% भी निकाल देता हूँ तो भी 17,000 के आसपास पद फ्रेश भर्ती के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए बचते हैं। तो अब यहाँ पर विभाग का ये बार बार ये कहना है कि हमारे पास जानकारी नहीं है, हम उसे कलेक्ट नहीं कर सकते, तो सबसे अच्छा तो जो इसका एक विकल्प है वो जीएफएमएस पोर्टल ही है, क्योंकि वहाँ से हमें एकदम अपडेट और सही जानकारी मिल जाती है ना। और रही बात विभाग अपने जो उनका जो रिक्रूटमेंट वाला जो अपडेट करने का सिस्टम होता है उस पर उन्होंने 6 साल से डेटा को अपडेट नहीं किया है। कितने टीचर वहाँ पर रिटायर हो गए, अभी अगस्त जुलाई इसी 2024 में ही और भी 6,000 टीचर रिटायर होने वाले हैं वर्ग 1 में। तो वो जानकारियों को जब वो अपडेट करेगा डीपीआई तो निश्चित रूप से सही जानकारी वहाँ पर मिल जाएगी। तो विभाग अगर चाहे तो बहुत आसानी से पद को बढ़ा करके जो 5-5 साल में भर्तियां आती हैं जिसमें बच्चों का समय का नुकसान होता है, वो ओवर एज हो रहे होते हैं, उन चीज़ों को वहाँ पर पूरा किया जा सकता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, 13 जून से आंदोलन है, आप सभी उसमें पार्टिसिपेट करिए और फिर देखिए उसमें क्या चीज़ें होती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप भी उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।